नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी शाला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य तो लोक नृत्य में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। जैसे एक तो एक क्षेत्र विशेष का, जैसे पर्टिकुलर क्षेत्र का पर्टिकुलर लोक नृत्य नृत्य तो वो लोक नृत्य, तो उसके लिए क्षेत्रीय लोक नृत्य। और एक होता है, दूसरा होता है जनजाति लोक नृत्य, जो किसी जनजाति विशेष द्वारा किया जाता है, उसे जनजाति लोक नृत्य। तो क्षेत्रीय लोक नृत्य में हम देखेंगे सबसे पहले घूमर। घूमर जो नृत्य है उसको, तो इस घूमर नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा, लोक नृत्य का हृदय भी घूमर को कहते हैं। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। नृत्य का शुभ रूप सॉरी राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता था, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। घूमर का दूसरा नाम रजवाड़ी नृत्य भी हो सकता है। नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है। ऐसे महिला ऐसे घूम घूम के नृत्य करती है, तो 8 अंक का निर्माण करती है, जिसे और इसे सवाई कहा जाता है। ये जो 8 अंक बन रहा है ना, इस अंक को सवाई कहा जाता है। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया था। अगर किसी जनजाति विशेष का पूछा जाए तो भील जनजाति ने इस नृत्य का विकास किया था। नृत्य में लहंगे की जो लूम होती है, जो लहंगे का लास्ट बॉर्डर होती है सबसे नीचे वाली, उस बॉर्डर के गोल गोल घूमने, जैसे मतलब ऐसे नृत्य करते समय ऐसे घूमते हैं ना, तो इस लहंगे की जो लूम बनती है, इसी कारण इसका नाम, ये लूम घूमने के कारण इसका नाम बन गया घूमर। इसकी विशेषता है कि ये हाथों को लचकदार संचालन होता है। अपन ने कभी घूमर देखा होगा इस प्रकार से, तो ये घूमर में ये हाथों की लचकदार संचालन होता है। ऐसे जो डांस करते हैं ना, जिस समय नृत्य करते हैं, तो ऐसे लचकदार ऐसे कर करके हाथ, तो वो इसकी विशेषता है। वाद्य यंत्र है ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई, ये सब इस घूमर में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी ने की थी, मुंबई के अंदर। और गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी थी। घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है। एक है घूमर, जिसे महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा नाम है उसका लूर, जो गरासिया जनजाति की महिलाएं करती है। तीसरा है घूमरिया, बालिकाओं द्वारा किया जाता है। ये घूमर का फोटो है, ये घूमर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर है कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य ऐसा होता है, ये ऐसा दिख रहा है। ये डांस है कच्ची घोड़ी नृत्य, और विवाह पर किया जाता है। ये व्यावसायिक नृत्य है। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार 2 है, सवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक। इसके अंदर वाद्य यंत्र होता है ढोल, बाकियां, थाली, ये सब। तो नृत्य होता कैसे है, तो पुरुष जो है अपनी कमर पर एक काठ की घोड़ी बांधते हैं और आगे पीछे बढ़ते हैं, जिसमें फूल की पंखुड़ियां खिलने हैं, वो बंद होने का आभास होता है। ये आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में। ये आदमी ने, पुरुष ने, ये काठ की घोड़ी बांध रखी है अपनी कमर पे, और ये फिर आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, और ऐसे फूल की पंखुड़ियों जैसे खिलती है, फिर वापस बंद हो जाती है, वापस खिलती है, वापस बंद हो जाती है। उसी प्रकार का आभास होता है। कच्ची घोड़ी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। फिर है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर से हुआ है।
केवल पुरुष द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। ये आप दिख रहा होगा, ये अंगारे हैं और इसके ऊपर पुरुष, जसनाती संप्रदाय के पुरुष नृत्य करते हैं। नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट कबीले के लोग होते हैं। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। ये जो पुरुष है नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। अंगार के ढेर को, ये जो अंगार का ढेर दिख रहा है, इस अंगार के ढेर को धूना कहते हैं। धूना कहते हैं इस अंगार के ढेर को। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना और आदि सब क्रियाएं करते हैं। हाथ के आग के साथ राग और फाग का अनूठा संगम एक अग्नि नृत्य, जिसे कह सकते हैं अग्नि नृत्य। फिर है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का फेमस है, प्रसिद्ध है। ढोली और भील संप्रदाय के पुरुष बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य करते हैं। ढोल वो जो होते हैं वो थांगड़ा शैली में बजाते हैं। थांगड़ा शैली के अंदर ढोल बजते हैं। थांगड़ा समाप्त होते ही कुछ पुरुष मुंह में तलवार लेकर, हाथों में डंडे, भुजाओं में रुमाल लेकर नृत्य करते हैं। ये नृत्य जैसे ही ढोल बजने बंद होते हैं थांगड़ा शैली के अंदर, फिर कुछ पुरुष तलवार लेकर, हाथों में डंडे, भुजाओं में रुमाल बांधकर फिर नृत्य करते हैं। इस नृत्य की पहचान जय नारायण व्यास ने दिलाई थी। तो जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को पहचान दिलाई थी। 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं, 4-5 ढोल। फिर है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य जोधपुर में केवल महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। चैत्र मास की अंधेरी अष्टमी को किया जाता है। राव सातुदेव के काल से ये नृत्य किया जा रहा है। छिद्रित मटका होता है। इस नृत्य के अंदर एक छिद्रित मटका होता है जिसे महिला अपने सर पर रखती है, जिसके अंदर दीपक जलता रहता है और उस मटके को गुड़ला कहते हैं। रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। तेरा ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर इस नृत्य को किया जाता है। इसका उद्भव होता पादरला गांव पाली से। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा ये सब होते हैं। मुख्य कलाकार मांगी बाई मोहनी, लक्ष्मण दास कामड़। इस 13 ताली नृत्य के अंदर 9 मंजीरे दाएं पैर पर, कुल टोटल 13 मंजीरे होते हैं। 9 मंजीरे दाहिने पैर पर, 2 मंजीरे कोहनी में, दोनों कोहनी में हाथ की, 2 मंजीरे हाथ में पहन के फिर डांस किया जाता है। वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिला बैठकर नृत्य करती है। फिर है चरी नृत्य। चरी में मतलब एक बर्तन होता है जिसका नाम चरी, वो महिला अपने सर पर रखकर नृत्य करती है, तो चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गुर्जर महिलाओं इस नृत्य को करती है किशनगढ़ में। सिर पर चरी टोकनी रखकर नृत्य करती है। ये एक प्रकार का बर्तन है जिसे सर पर रखकर चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं, और वो जो बर्तन है चरी, उसके अंदर कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार फलूक बाई किशनगढ़, सुनीता रावत, श्री मोहन गौड़ किशनगढ़। फिर है भवाई नृत्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे PYQ काफ़ी सारे आ रखे हैं। उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है भवाई नृत्य। प्रवर्तक बाघाणी नागोजी अजमेर। भवाई जाति द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है, तो इसका नाम उसी के हिसाब से भवाई नृत्य हो गया। स्त्री और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। ये व्यावसायिक नृत्य है। सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य करते हैं। एक मटका
एक मटके के ऊपर एक और मटका, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे 9 7 ऐसे मटके रखकर नृत्य करते हैं। और जिस समय तो उस वो जो महिला है ये नीचे भी किसी बर्तन पर खड़े रहते हैं, तो बर्तन पर खड़े होकर ऊपर इतने सारे 9 या 7 घड़े रखकर नृत्य किया जाता है, उसको पवई नृत्य कहते हैं। गिलास, थाली, प्लेट, तलवार, कांच के टुकड़े पर ये नीचे है ना, यहाँ पे ग्लास पे कभी खड़े होकर, कभी थाली पे खड़े होकर, प्लेट पे खड़े होकर, तलवार पे खड़े होकर, कांच के टुकड़ों पर खड़े होकर ये नाचते हैं। तो इस सबको, या मुंह में रुमाल उठाना, ये सब, या फिर ये जैसे नीचे बैठ के मुंह से रुमाल उठाते हैं, और ये सब आदि क्रियाएं दिखाई जाती है, कला प्रदर्शन होता है। इसके प्रमुख कलाकार है रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, शेषना सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्ण व्यास छंगाणी। जो कि भारत के प्रथम भवाई नर्तक थे, वो है कृष्ण व्यास छगाणी, PYQ भी है इस पे। प्रवीण प्रजापत। फिर है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावटी का नृत्य है, शेखावटी का फेमस है। वाद्य यंत्र इसमें होता है नगाड़ा। नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रमुख इसका वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है। होली के त्यौहार पर गीदड़ नृत्य का किया जाता है। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। जो महिलाओं का जो किरदार होता है डांस के अंदर, वो भी पुरुष ही निभाते हैं महिलाओं के कपड़े पहनकर, और जिन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। ये नृत्य संवाद कला के लिए प्रसिद्ध है। संवाद कला के लिए ये नृत्य प्रसिद्ध है। इस मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठनी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, राम कृष्ण के संवाद रहते हैं। चंग नृत्य या फिर ठप नृत्य। शेखावाटी के पुरुष होली पर चंग या ठप वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं, तो उसी को चंग या ठप नृत्य कहते हैं। बम नृत्य, ये है अगला नृत्य, बम नृत्य। भरतपुर और अलवर का फेमस है ये। फाल्गुन माह होली जिसमें आती है, फाल्गुन माह नई फसल आने की खुशी में भरतपुर या अलवर के लोग नृत्य करते हैं, तो उसे बम नृत्य कहते हैं। नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, और नगाड़ा कोई बम कहते हैं तो इसका नाम बम पड़ गया, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। इसका नाम जैसे और भी लिख सकते हैं अपन, बम रसिया नृत्य। फिर है नाहर नृत्य। ये मांडल भीलवाड़ा का फेमस है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय हुआ था। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंह वाला शेर, जिसे कहते हैं, का सवार करते हैं। नृत्य होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। ये होली, आज होली है मान लो, तो होली के 13 दिन बाद ये नृत्य स्टार्ट होता है। और इसमें पुरुष अपने शरीर पर रुई लगाकर 2 सींगों वाला शेर बनकर नृत्य करते हैं, तो इसे नाहड़ नृत्य कहते हैं। डांडिया नृत्य, डांडिया आपने समय देखा ही होगा। ये मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुष की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बड़ली गांव के भैरव जी का गुणगान करते हैं। इस डांडिया नृत्य के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उसमें बड़ली गांव के भैरव जी जो है उनका गुणगान किया जाता है। अब है गरबा नृत्य, ये भी आप सब देख रखा होगा, सुन रखा होगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में नवरात्रों पर इस नृत्य को किया जाता है। ये मूल रूप से गुजरात का नृत्य है। बिंदुरी नृत्य झालावाड़ के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। बिंदुरी नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है इस डांग नृत्य के अंदर। अब है भैरव नृत्य या फिर मयूर नृत्य। ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। ठीक है।
फिर है झूमर नृत्य, हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। लंबर नृत्य जालौर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पैजण नृत्य बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है इस नृत्य को। झांसी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा। दागड़ी नृत्य बांसवाड़ा में आदिवासियों द्वारा। सूकर नृत्य दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा। तो हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक था क्षेत्र विशेष के लिए, दूसरा है किसी जनजाति विशेष के लिए, जनजाति का लोक नृत्य, जनजाति लोक नृत्य। तो सबसे पहले आप देखते हैं भील जनजाति के नृत्य। तो उसमें सबसे पहला है गौरी, जिसे राई नृत्य भी कहते हैं। मेवाड़ के भील पुरुषों द्वारा किया जाता है इस नृत्य को, जो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर रक्षाबंधन 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन से लेकर 40 दिन तक चलता है, ये 40 दिन तक चलता है। इसका शिव भस्म भस्मासुर की कहानी पर आधारित है ये नृत्य, जिसमें माता पार्वती का नाम गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा है। माता पार्वती का भी इसमें एक जो पात्र होता है उसको राई कहा जाता है, तो इसकी वजह से इसका नाम राई नृत्य भी है। राई नृत्य, इसी कारण राई नृत्य इसका नाम। शिव को पुरिया बुढ़िया नृत्य का मुख्य पात्र जो होता है वो शिव होता है, और जिसको पुरिया या बुढ़िया कहा जाता है। झामटिया नाम का पात्र कविता बोलता है, जिसे दोहराने वाला पात्र खटखड़िया कहलाता है। जो मुख्य कविता बोलता है उसे झामटिया नाम का पात्र होता है, उस पात्र को झामटिया कहते हैं। और उसके पीछे जो दोहरान कार्य दोहराता है उस कविता को, उसको खटखड़िया कहते हैं। पात्र का नाम खटखड़िया होता है। नाट्य का सूत्रधार जो मेन उसका होता है नाट्य में, उसको खुटकुड़िया कहते हैं। अन्य पात्रों को खेलिया खेला कहते हैं। और कविता बोलने वाले को और सूत्रधार के अलावा जो जितने भी अन्य सारे पात्र होते हैं उसे खेलिया या खेला कहते हैं। गौरी का नृत्य मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। ये थाली और ये मांदल, ये बर्तन या फिर ऐसे कहते हैं मतलब बजाने के लिए, तो उसके वो लेकर पुरिया जो महादेव जी का मुख्य पात्र होता है, महादेव जी के नाम से उस नृत्य के अंदर मुख्य पात्र जो होता है उसके चारों ओर ऐसे घूम घूम के नृत्य करते हैं, ये थाली और मांदल बजा बजा कर। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का अगर सबसे प्राचीन कोई लोक नाट्य है तो वो उसका नाम है गौरी लोक नाट्य, और इस लोक नाट्य को मरु नाट्य भी कहते हैं। जैसे घूमर को राजस्थान का शिवमोर कहते थे, तो वैसे ही इसको लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। दूसरा है भील जनजाति का गैर नृत्य। भील जनजाति गैर नृत्य, तो होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इससे गैर तथा नृत्य करने वाले को गैरिया कहते हैं। जो ये गोल गोल नृत्य होता है तो इसके कारण इसको गैर नृत्य, और जो इस नृत्य को करते हैं उसको गैरिया कहते हैं, गैरिये कहते हैं। ठीक है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली ये सब होता है। नर्तक के हाथ में छड़ी खाड़ा रहे, जो नर्तक के हाथ में एक छड़ी होती है उसे खाड़ा कहते हैं। सफेद अंगरखी पहनते हैं जिसे ओगी कहते हैं, ओंगी कहते हैं, ओंगी ओंगी। नृत्य के समय पैरों में रमझेल, जिसे पैरों में एक घुंघरू की पट्टी बांधते हैं जिसे रमझोल कहते हैं। तलवारों की गैर मेनार उदयपुर में फेमस है। तीसरा नृत्य है भील जनजाति का हाथी मन्ना। पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाकर नृत्य करते हैं। तलवारों को घुमाकर नृत्य करते हैं पुरुष विवाह के समय पर, तो उसे हाथी मन्ना नृत्य कहते हैं, और ये भील जनजाति का नृत्य है। द्विचक्ति, पुरुष
महिला विवाह पर 2 चक्र बनाकर, 2 ऐसे गोल गोल चक्र बनाकर नृत्य करते हैं, तो इसे द्विचक्री नृत्य कहते हैं। 5वां है नेजा। ये भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन, होली है, होली के तीसरे दिन से स्टार्ट किया जाता है, इसे नेजा कहते हैं। लड़कियों हाथों में छड़ी कोरडे लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती है। जो नारियल, एक मान लो ऐसा कुछ नारियल बांध रखा होगा जैसे होता है अपने, वैसे ही जो नारियल उतारता है उसको लड़कियां मारती है, हाथ में छड़ी होती है लड़कियों के। तो वैसे भील जनजाति के अन्य कुछ नृत्य हैं, जैसे युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य। अब आगे दूसरी जनजाति पढ़ते हैं, गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। सबसे पहला नृत्य वालर नृत्य। सिरोही में गरासिया महिला और पुरुषों द्वारा अर्धवट में नृत्य किया जाता है। एक पूरा सर्कल न बना के आधा सर्कल बनाया जाता है, जिसके अंदर नृत्य किया जाता है, उसे वालर नृत्य कहते हैं। गरासिया जनजाति की महिलाओं और पुरुषों द्वारा, इसमें महिला और पुरुष दोनों होते हैं। और इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता, केवल नृत्य होता है। दूसरा नृत्य कूद नृत्य। इस नृत्य में भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, महिला पुरुष ताली बजाते हैं और ये कूद नृत्य। गरासिया जनजाति के अन्य नृत्य हैं लूर, जो कि शादी पर किया जाता है, मोरिया, मांदल, जवारा, गौर, रायण, गरबा, ये सब। तीसरी है कंजर जनजाति के नृत्य, चक्री नृत्य, पहला नृत्य जो कोटा बूंदी में कजली तीज, ये एक त्योहार का नाम है। कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियां चक्राकार जैसे गोला बनाकर नृत्य करती है, इसे चक्री नृत्य कहते हैं। इसी वजह से चक्राकार नृत्य करने के कारण चक्री नृत्य इसका नाम पड़ गया। धाकड़ नृत्य कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। हथियार से युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, हथियार से। लाठी नृत्य कंजर जाति का अगला लोक नृत्य, हाड़ौती क्षेत्र में इसको किया जाता है। चौथी जनजाति है कालबेरिया जनजाति के नृत्य। कालबेरिया नृत्य पहला नृत्य, कालबेरिया जाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। कंजरी, पुंगी, डफली, तुरालियो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कालबेरिया नृत्य स्नेक चामर डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, 2010 में इसको। प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं गुलाबो सपेरा, पोटड़ा गांव, अजमेर, कालबेरिया जनजाति द्वारा। दूसरा डांस है संकरिया, और ये एक प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। तीसरा नृत्य है पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य। और कालबेरिया जाति के अन्य नृत्य है बागड़िया, ईंढोणी, ये सब कालबेरिया जनजाति के। फिर सहरिया जनजाति के नृत्य शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य, युगल नृत्य जिसको होता है। पिछुआ केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठेला नृत्य, फसल पकाई के समय युगल नृत्य। कथोड़ी जाति की नृत्य होली, मावलिया। मीणा जनजाति की नृत्य है रसिया, सुगणी, पाली के अंदर होता है ये नृत्य। फिर है गुर्जर जनजाति के नृत्य सरी और झूमर। मेवा जाति के नृत्य रतवई, रणबाजा जो कि मेवात क्षेत्र में फेमस है। फिर है भाटी जाति के नृत्य बादलिया नृत्य, धूमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है ये, बादलिया नृत्य करती है। नट जाति के नृत्य कठपुतली,
कठपुतली निर्माण जो होता है, निर्माण आड़ू की लकड़ी से होता है। नृत्य मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। जो नट जाति का नृत्य होता है वो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक, जो अपने समाज के अंदर मुद्दे चल रहे होते हैं उसे प्रदर्शन करने का एक के लिए प्रसिद्ध नृत्य है नट जाति का नृत्य। फिर है बंजारा जाति का नृत्य, मछली नृत्य। अन्य नृत्य है जैसे थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक नृत्य, जिसका प्रवर्तक है भाणुजी महाराज। प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू महाराज। अन्य कलाकार है पंडित बाबूलाल चुरुके, प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा की। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है। लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। ये सब यहाँ पे ज़्यादा डांस होता है। ये एक नोट है, भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी का नृत्य और तेरह ताली नृत्य, ये तीनों प्रमुख व्यावसायिक नृत्य है। थैंक यू।